हेलो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर अ टाइम कॉल्ड यू नाम का साउथ कोरियन शो मैंने देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 12 एपिसोड है, हिंदी में भी अवेलेबल है एंड प्रत्येक एपिसोड की लेंथ एक घंटे से ज़्यादा की है। मतलब लास्ट वाला एपिसोड तो 1 घंटे 15 मिनट का है एंड ये शो टाइम ट्रेवल पर बेस्ड है, नॉन लीनियर मैनर में चलता है। ऊपर से इतनी लंबी लेंथ है तो रिव्यू थोड़ा लंबा हो सकता है एंड ज़रूरत पड़ने पर छोटे मोटे स्पॉयलर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे उतनी हजम नहीं हुई, क्योंकि मैं और भी काफ़ी कुछ अच्छी टाइम ट्रेवल बेस्ड मूवी देख चुका हूँ। तो उस लिहाज से कुछ चीज़ें मुझे उतनी जमी नहीं, तो उस वजह से मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो इस वजह से रिव्यू थोड़ा लंबा और थोड़े बहुत छोटे छोटे स्पॉयलर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि शो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉइलर ना होने से बचाने की कोशिश करूँगा। तो कहानी यहाँ पर कुछ यूँ है कि एक लड़की है, लड़की का नाम है जुन ही, जो 2023 में रहती है कोरिया में एंड उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो चुकी है एक प्लेन क्रैश में 1 साल पहले एंड वो अभी तक भाई उससे उबर नहीं पाई है। वो अभी भी उसको याद करती है, उसको मैसेज करती है, कॉल वगैरह करती रहती है एंड साथ ही साथ शो चलता है 1998 में, पैरेलल में 2003 में, 2023 में और 1998 में एक साथ ये शो चलता है, जहाँ पर बेस्ड है, फोकस्ड है या मैं कहूँ कि बेस्ड है नाम सी होन नाम के लड़के पर एंड एक लड़की है मिंजू एंड एक और लड़का है इनग्यू, अजीब व गरीब नाम है। तो इनग्यू, मिनजू, सी हुन, ये 3 लोग हैं 1998 में एंड 2023 में कैरेक्टर है जुन ही। अन्य उसका जो बॉयफ्रेंड था जो मर चुका है योंग जुन उसका नाम था। तो भाई नाम लिख लो, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली है। तो जब पास्ट में ये शो जाता है तो वो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले हैं, एक को क्रश है उस लड़की पर एंड दूसरे का कुछ भी नहीं, वो दोस्त है तो दोस्त को सपोर्ट करता रहता है। तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती रहती है एंड ये जो लड़की है 2023 वाली जिसका नाम है जुन ही, उसको 1 साल के बाद उसकी जो बॉयफ्रेंड की एनिवर्सरी के बाद कोई गिफ्ट करता है एक वॉकमैन कैसेट प्लेयर एंड उसके बाद वो बस पता लगाने की कोशिश करती है कि ये किसने भेजा है एंड एक फ़ोटो भी आती है उसके बॉयफ्रेंड की जो बहुत पुरानी है। तो वो पता लगाने की कोशिश करती है कि ये फ़ोटो किसने भेजी, क्यों भेजी एंड उसकी जड़ तक वो पहुंचना चाहती है। तो एक बार यूं ही बैठे बैठे वो फ्री टाइम में बैठे बैठे उस वॉकमैन से गाने सुन रही थी एंड गाने सुनते सुनते वो 1998 में ट्रांसपोर्ट हो जाती है या मैं कहूँ टेलीपोर्ट हो जाती है एंड वो टाइम ट्रेवल कर जाती है एंड वहाँ पर 1998 में जो कोई और लड़की थी जिस पर उस दूसरे लड़के को क्रश था, जो इन गियों को क्रश था जिस लड़की पर, तो उसकी शरीर में वो पहुंच जाती है एंड किस तरीके से पहुंची ये हजम नहीं हुआ, लेकिन उसके शरीर में वो पहुंच जाती है एंड उसके बाद जो चीज़ें होती वो उन लोगों से मिलती है एंड वहाँ पर जो लड़का था नाम सी होन, उसको ऐसा लगता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है, जबकि उसके बॉयफ्रेंड का जो नाम था वो योंग जुन था। तो नाम वगैरह को लेकर कन्फ्यूजन होती है, तो वहाँ पे वो रहने लगती है, दोस्त वगैरह बनाती है एंड उन लोगों को ज़रूरत पड़ने पर बता भी देती है कि वो फ्यूचर से आई है एंड वहाँ पे ऐसे ऐसे करके वो पहुँच गई। तो ये चलता रहा, तो लगभग 6 एपिसोड निकल गए एंड ये कहानी चलती रही, धीरे धीरे पास्ट और प्रेजेंट में आना जाना एंड एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसपोर्ट टेलीपोर्ट होना। तो ऐसे करके 6 एपिसोड निकल गए एंड 7वें एपिसोड से चीज़ें कुछ यहाँ पर अच्छी हुई एंड जो पहले 6 एपिसोड निकल गए वो कुछ यूँ थे कि मतलब काफ़ी स्लो पेसिंग थे एंड लंबे से फील हो रहे थे एंड कहानी के नाम पर उतना कुछ ग्रेट नहीं लग रहा था, बस ऐसा लग रहा था एक ठीक ठाक इंटरेस्टिंग एंगेजिंग शो है। एंड एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा पहले ही कि इसके मेकर्स ने ये जो दुनिया बनाई है वो मतलब यार क्या ही कमाल की है एंड इसके जो किरदार हैं वो तो ऑसम ही है, मतलब पूरी तरह से आपको हुक एंड बुक करके रखते हैं इसके किरदार और इसकी दुनिया एंड पूरी तरह से इस दुनिया में इन्वेस्ट हो जाओगे। हालांकि इंटेंस एक्साइटिंग पहले 6 एपिसोड तक तो कुछ भी नहीं था एंड चूंकि किरदार अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, तो आप उनको देखते हुए चले जाओगे एंड कुछ अच्छा ही लग रहा था, कुछ अच्छा फील आ रहा था इनको देखते हुए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ भी बहुत खास हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि इसको टीवी पर लगाओ एंड देखते रहो एंड ये निकल जाएगा। ऊपर से इतनी लंबी लंबी लेंथ है जो बहुत ज़्यादा खींची हुई फील होती है। तो ये पहले 6 एपिसोड की कहानी थी एंड 7वें एपिसोड से यहाँ पर चीज़ें कुछ अच्छी होना शुरू होती हैं जब वो लड़का उसके सामने पहुंचता है प्रेजेंट की टाइमलाइन में 2023 में एंड उसके बाद वो जो कुछ भी बताता है तब चीज़ें यहाँ पर भफड़ पैदा होना शुरू हो जाती है एंड एक अलग ही भफड़ शुरू होती है एंड 2002 तक सब कुछ सही था, 1998 से लेकर 2002 तक सब कुछ सही था। 2002 के बाद कुछ अजीब व गरीब चीज़ें यहाँ पर होना शुरू हो जाती हैं जो उतने ज़्यादा आप हजम नहीं कर पाओगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई फर पैर नहीं मुझे लगा, कुछ चीज़ों का कोई फर पैर नज़र नहीं आया मुझे। 2002 में वो लड़का न्यूयॉर्क से कोरिया पहुँचता है जिसका नाम था नाम सी हुन न्यूयॉर्क से कोरिया पहुंचता है एंड बस में बैठे बैठे गाना सुनते सुनते उस बस का एक्सीडेंट हुआ एंड वो हॉस्पिटल में पहुंचा एंड हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद अगला जो सीन आया
उसका ऑपरेशन हुआ, एंड ऑपरेशन के बाद जो अगला सीन है जब वो होश में आता है तो शो पहुंचता है 2007 में, एंड वहाँ पर एक लड़की है, उसकी माँ है, जो उस लड़के को अपना बेटा कहती है एंड उसको बुलाती हैं हान जून ही के नाम से। ये छोटा मोटा स्पॉइलर है लेकिन बताना जरूरी था। तो क्यों बुला रही है मुझे ये समझ में नहीं आया, एंड अंत तक ये चीज़ें क्लियर ही नहीं हुई कि वो माँ बेटी कौन है, कहाँ से आई, किस तरह से आई, किस लिए, एंड उसको उस लड़के को अपना बेटा क्यों बुला रही है, एंड उसका कुछ और ही नाम था, एंड योंग जुन जो उसका नाम था, असली नाम, एंड इस नाम से वो बुला रही हैं, जबकि उसका असल जो नाम था वो नाम सी हुन था, जबकि वो बुलाते हैं योन जुन के नाम से। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भाई समझ में नहीं आया। बाकी चलो ठीक है, फिर चलता जा रहा है। फिर एक सीन आया जब 2002 से लेकर 2007 के बीच में कुछ हुआ तो एक आध सीन उसके दिखाई पड़ी, लेकिन वो माँ बेटी कौन थे, कहाँ से आई, समझ में नहीं आया। एंड उसके बाद ठीक है और आगे बढ़ता है और चलता जा रहा है, एंड एक कैरेक्टर के बारे में हमको पता चला, चान यूंग के बारे में। चलो ठीक है, वो भी ठीक था। वो एक साइकोपैथ था जो जिसने बिना किसी रीजन के कत्ल किया, एंड यहाँ पर जब कत्ल की चीज़ें हमारे सामने आई तो काफ़ी बुरा मुझे फील हुआ। एक ने सुसाइड किया, किसी का मर्डर हुआ, तो मुझे अंदर से काफ़ी तकलीफ हुई कि यार इतनी लंबी दुनिया जो काफ़ी रियलिस्टिक फील होती है, उसके किरदार जब मारे जाते हैं तो ऐसा इतना बुरा लगता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। चलो ठीक है, ठीक हुआ जो भी हुआ, लेकिन 9वें एपिसोड में यार एक अलग ही भसड़ शुरू होती है, डॉपलगैंगर वाली चीज़ें। मतलब एक जो किरदार है जिसका नाम था, लड़की का नाम योन जुन से मिलने आता है नाम सी हुन, मतलब नाम सी हुन प्लेट, मैं क्या ही बताऊँ यार। मतलब वो एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था एंड उससे मिलने वही आता है, उसी का प्रारूप आता है एक अलग टाइमलाइन से, एंड वो कहाँ से आया ये नहीं पता। बड़े बड़े बालों में वो लौट कर आता है एक अलग ही टाइमलाइन से, योन जुन से मिलने नाम सी हून आता है एयरपोर्ट पर। कहाँ से आया, क्यों आया, समझ में नहीं आया। एंड वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं, एंड चलता जा रहा है। ठीक है, वो चलता जा रहा है एंड वो जाके अपनी गंतव्य तक पहुंच गया। मतलब उसको पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है उस प्लेन में। फिर भी वो प्लेन में जाकर चढ़ता है एंड चढ़ने के बाद पहुंचता है 2002 में, जब एक अलग ही टाइमलाइन शुरू होती है। 2002 में जब उसका बस का एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा अपाहिज हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था एंड वो सही से चल भी नहीं पा रहा था। तो उसके बाद कुछ और शुरू होता है, वो फिर एक अलग शुरू हो जाता है। मतलब उस प्लेन क्रैश में जो मर गया, जो ख़त्म हो गया, वो कहानी ख़त्म, एक अलग कहानी शुरू हो जाती है जो 2002 से शुरू होती है एंड एक अलग रेखा में चलती है। ये था यहाँ पर। एंड उसके बाद वो एक अलग ही टाइमलाइन शुरू हो जाती है एंड उसके बाद वो जाकर उस लड़की को मिलता है जो लड़की प्रेजेंट की थी 2002 वाली थी, जुन ही से वो जाके मिलता है योन जुन नहीं, जुन ही से मिलने जाता है नाम सिन हु, एंड एक अलग वो फिर कहानी सुनाना शुरू करता है अपनी। तो ये चीज़ें हैं कहानी को लेकर यार। एंड वो जो लड़का मर गया तो उसका एक अलग शुरू हुआ एंड दूसरे की कहानी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ था। एंड 5वें एपिसोड में एक छोटी सी बच्ची से नाम सी हुन मिलता है जब वो स्कूल के दिनों में था 1998 में। एंड वो जो छोटी सी बच्ची थी जरा सी, जिस बच्ची की उम्र शायद 6-7 साल रही होगी, जिसके साथ वो वीडियो गेम खेलता, आप सीन देखेंगे तो आपको याद आएगा। तो वो लड़की अपना नाम बताती है हान जुन ही, वो छोटी सी बच्ची अपना नाम बताती है एंड 2007 में जाकर दोनों बिल्कुल बराबर लगते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि एक की उम्र इतनी कम हो सकती थी, उस वक्त में इतनी कम उम्र थी एंड इतना बड़ा लड़का था, दोनों 2007 में आकर बराबर उम्र के लगते हैं। तो ये कैसे हुआ। एंड वॉकमैन भाई, जो टाइम ट्रेवल जो चीज़ यहाँ पर है, जो मेन चीज़ है, वो कैसे संभव है भाई। मतलब समझ में नहीं आता कि गाने सुनते सुनते टाइम ट्रेवल कैसे कर गया। एंड किसी और के शरीर में वो है तो जिसका शरीर है वो कहाँ है, वो दिखाई पड़ता है कि किसी शीशे के अंदर बंद है, पता नहीं किसी सुरंग में है, पता नहीं कहाँ, लेकिन कैसे है, क्यों है, समझ में नहीं आता। तो ये भाई चीज़ें बाउंस कर गई हैं। मैंने कुछ काफ़ी अच्छी, जैसे प्रीडेस्टिनेशन है, इंटरस्टेलर है, और भी कुछ अच्छी फिल्में हैं टाइम ट्रेवल के नाम पर, जैसे कि टॉम क्रूज की वो फिल्म थी, वो टुमारो वॉर करके थी। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, लेकिन स्टिल ये इन चीज़ों को साइड में रख दे तो शो देखने लायक है, अच्छा एंड इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग। एंड जो अंत के 7 एपिसोड थे वही एक्साइटिंग थे एंड चीज़ों को वो सही करने की कोशिश में लगे रहते हैं एंड ये सब यहाँ पर चलता जा रहा था। तो ये है भाई। बाकी यार मतलब मैंने काफ़ी डिटेल में बोल दिया, लेकिन नॉन लीनियर मैनर यार, मतलब यार मैं क्या ही बताऊँ, मेरे दिमाग का दही हो गया एक तरीके से, क्योंकि सीधी चलें चीज़ें तो समझ में आती हैं, लेकिन अब कोई भी सीन, जैसे मान के चलो कि एक सीन है जहाँ पर कुछ भी हो रहा है, कोई भी कहानी चल रही है, फर्स्ट एपिसोड का शुरुआत का एक सीन है, यहाँ पे जो है वो चल रहा है एंड वो सीन शुरू हुआ 10 मिनट का सीन, हम मान के चलें कि 10 मिनट का सीन है तो 5 मिनट यहाँ पर हो गए एंड उसके बाद
कुछ कहीं अलग ही पहुंच जाता है। एंड उसके बाद जैसे मान के चलो कि फर्स्ट एपिसोड के बाद सीधा चौथे एपिसोड में वो सीन जो 5 मिनट 10 मिनट का था वो 5 मिनट यहाँ पर खत्म हो गए थे एंड रहे बचे 5 मिनट चौथे एपिसोड में जाकर वहीं से कंटिन्यू होते हैं। तो मतलब दिमाग का दही हो जाता है, काफ़ी कुछ बाउंसर जाने लगता है कि ये कहाँ हो रहा था, क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था। तो ये है भाई, मतलब यार मैं क्या ही बताऊँ। तो इतनी सारी भसड़ यहाँ पर है, बट स्टिल यार अगर आप एंगेज रहोगे, समझ में आती रहेंगी, आप कहीं और ध्यान नहीं जाएगा आपका। साथ में आप एपिसोड से आपको इस शो पर पूरा फोकस करना पड़ेगा। एंड अगर आप इस दौरान जरा से भी बाउंसर गए या जरा से भी डिस्ट्रैक्ट हो गए तो सब कुछ बाउंसर चला जाएगा। लेकिन समझ में मुझे आ रहा था तो मुझे अच्छा लगा शो। अंत में अगर एंगेज करके रखता है एंड एक्साइटिंग भी है एंड बहुत ज़्यादा इंटेंस थ्रिलिंग तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन लेंथ बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने कहा बहुत लंबा खींचा हुआ फील हो रहा था, ज़रूरत से ज़्यादा लंबा फील होता है ये शो। 8 एपिसोड या 7 एपिसोड होते तो बहुत अच्छा, बहुत टाइट और बहुत अच्छा ये हो सकता था। बट स्टिल ये अच्छा है, देखने लायक है। लेकिन अब यही है कि इतना वक्त है किसके पास, 12 घंटे कौन देगा। मैं सुबह से एक ही जगह बैठे बैठे मुझे दर्द होने लगा, लेकिन मैंने किसी तरह से इसको ख़त्म किया। एंड जो अंत के 6 एपिसोड थे 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो ये अच्छे थे, ये ज़्यादा एंगेजिंग है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग है पहले के मुकाबले। तो ये है भाई, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इस शो को। एंड अंत में जो भी हुआ वो चीज़ें कुछ अच्छी हो गई थी, बट स्टिल मुझे स्पॉइलर का ध्यान रखना। तो अंत में जो हुआ कुछ अच्छी चीज़ें हो गई थी। तो ये है भाई, मतलब यार काफ़ी कुछ बाउंसर गया यहाँ पर। पहले तो नॉन लीनियर मैनर, ऊपर से इतनी लंबी लेंथ है, नॉन लीनियर मैनर में चलता है तो काफ़ी कुछ आप बाउंसर जाएगा आपके ऊपर से, काफ़ी कुछ आप भूल जाओगे। ऐसा नहीं है कि कुछ क्लियर नहीं होगा, पल्ले नहीं पड़ेगा, बट आप भूलोगे, मुझे ऐसा लगता है। एंड लेंथ कम रखनी चाहिए थी। एंड टाइम ट्रेवल जो वो चीज़ थी, जिस तरीके से टाइम ट्रेवल हो रहा था, वो जो वॉकमैन था, जो कैसेट प्लेयर था, उसके गाने सुनते ही किसी और के शरीर में पहुंच जाना। एंड आपको आप ये कैसे तय करोगे कि मुझे 1998 के उस वक्त में जाना है जब उसका मर्डर होने वाला था। ये चीज़ आप कैसे तय करोगे, क्योंकि टाइम मशीन में कोई नंबर तो आप डाल नहीं सकते ना। तो कैसे आप ये तय करोगे गाने सुनते सुनते कि मुझे उस वक्त में ही जाना है एंड मैं उसी वक्त में पहुँचूँ। तो ये संभव कैसे हुआ भाई, मेरे पल्ले नहीं पड़ा। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। बाकी यार अब इन चीज़ों को, इन लॉजिक्स को अगर साइड में रख दें, इलॉजिकल चीज़ों को, तो एक अच्छा शो है। एंड मैं कोशिश करूँगा 4 से 8 10 सालों में, आने वाले सालों में, कि अगर मेरा मन हुआ तो मैं दोबारा से इसको देखने की कोशिश करूँगा। फिलहाल ये फर्स्ट सीजन मैंने देख लिया एंड इसको कंक्लूड कर दिया गया है। सीजन 2 नहीं आना है, एटलीस्ट ऐसा तो नहीं लगता अभी के लिए कि सीजन 2 आएगा। तो ये है भाई पूरी रामकथा इस शो की। छोटे मोटे स्पॉइलर मैंने दे दिए, बट स्टिल अगर आपके अंदर तसल्ली है, वक्त है, तो इसको देख डालो एंड बिंज वॉच ही करना। अगर आपने बिंज वॉच नहीं किया, क्योंकि नॉन लीनियर मैनर में चलता है तो दिमाग का दही तो होगा ही होगा, पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो बिंज वॉच करना एंड एक तरफ से बैठे बैठे देखते रहना। एंड फैमिली के साथ तो मत देखना, मतलब न्यूडिटी या कुछ वैसे सीन नहीं है, लेकिन पहले 6 एपिसोड फैमिली के साथ देख सकते हो। लेकिन जब आप फैमिली से बातें करोगे, टीवी पे चल रहा होगा, तो क्या है ये आपके पल्ले पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि हेडफोन लगाओ, फोन पर बैठ कर देखो, अकेले कमरे में एकांत में, जब आप फोकस कर पाओ इस शो पर पूरी तरह से। तो ये है। बाकी फैमिली के साथ देखने में कोई इशू नहीं है, बस कुछ किसिंग सीन्स हैं तो फैमिली के साथ देखा जा सकता है। बट मैं कहूँगा कि अगर आपको समझना है तो अकेले ही देखो, हेडफोन लगा के देखो, अपने फ़ोन पे देखो या पीसी पे देखो, जैसे भी देखो, लेकिन पूरी तरह से फोकस करके ही देखना, तभी पल्ले पड़ेगा। एंड ऊपर से लेंथ ज़्यादा है तो बिंज वॉच करना पड़ेगा, ये मस्ट है। बिंज वॉच ना कर पाओ तो एक ही दिन में कंप्लीट करो या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में। ऐसा ना हो कि आप पिछली चीज़ें भूल जाएं एंड अगला देखना शुरू कर दें तो आपको यही पता ना रहे कि क्या क्या हो चुका है, क्योंकि नॉन लीनियर मैनर में ये चलता है। तो ये है भाई। एंड मैंने देख लिया है, पल्ले पड़ गया है, बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊपर नीचे लग रहा है मुझे। मैं खुद यार कुछ एक दो चीज़ें मुझे यूँ लग रही हैं। तो ये है भाई, बट स्टिल अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। एंड इसकी जो दुनिया उन्होंने बनाई है वो बेहतरीन है, किरदार ऑसम है। एंड जो उनके बीच की केमिस्ट्री है, जो किरदार है, एंड उनके बीच जो चल रहा है, जो रिलेशनशिप है, वो भी अच्छा है। तो ये बाकी एक्टिंग यार सभी ने बेहतरीन दी है, नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन जितने भी जो लीड कैरेक्टर हैं उन्होंने बेहतरीन दी है। एंड जो वो साइको बंदा था जो बस फिजूल में मर्डर कर रहा था, क्यों कर रहा था नहीं पता। एंड वो बंदा कहता है कि 1998 में ही उसने टाइम ट्रेवल करना या शरीर बदलना शुरू कर दिया था। उसको पता था कि शरीर कैसे बदले जा सकते हैं, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाया जाता है, ये वो बंदा एक सीन में कहता है। लेकिन क्यों, किस तरीके से वो कर लेता है, ये समझ में नहीं आया। तो ये है भाई, मैं अंत में यही कहूँगा कि मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आपके अंदर तसल्ली है, पेशेंट है, एंड आप फोकस कर पाएंगे, बिंज वॉच कर पाएंगे तो ही देखना, वरना मत देखना, क्योंकि टाइम वेस्ट तो होगा ही होगा, दिमाग का दही हो जाएगा, पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो ये शर्त है इस शो को देखने की। टाइम ज़्यादा है,
नॉन लीनियर मैनर में चलता है, बिंज वॉच करना पड़ेगा, पूरा फोकस करना पड़ेगा, फोन नहीं चला पाओगे तभी समझ में आएगा। बाकी अपने टेक्स लिख के बताना। मेरी तरफ से भाई 3.5 इनफ्राफ आउट ऑफ 5 मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी दुनिया मुझे ऑसम लगी, आउटस्टैंडिंग लगी, कमाल की लगी, बवाल लगी, धमाल लगी। तो ये है। बाकी प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी अच्छा लगता है। एंड बस वही एक दो चीज़ें हैं, मतलब वो डॉपलगैंगर वाली चीज़ें कि वो एक ही बंदा अलग अलग टाइमलाइन में कैसे पहुंचा, एंड उसकी माँ का और बेटी का जो वो सीन था जो किसी और के नाम से उसको बुला रही थी, वो क्यों था, कैसे था, किस लिए था, ये कुछ भाई पल्ले नहीं पड़ा। तो ये है, आपने देख लिया है, समझ में आ गया है। लिख के बताना आप लोगों के इस पर क्या टिकट। अगर आपका स्पॉइलर आउट हो गया, मैंने काफ़ी कुछ बचाने की कोशिश की है, बहुत कुछ मैंने नहीं बताया, बट स्टिल अगर स्पॉइलर आउट हो गया तो भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, इतना मुझे बोलना था। एंड ये है, अपने टेक्स्ट लिख के बताना। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को बड़ी। एंड हिंदी में अवेलेबल है, सीजन 2 आना नहीं है। एंड 3.7 इनफ्राफ आउट ऑफ 5 इस शो के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी पसंद आया एंड मज़ा आता है 7वें एपिसोड से लेकर आखिरी एपिसोड तक। ये है मेरा रिव्यू, खत्म होता है यहाँ पर। अपने टेक्स्ट लिख बताना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को वीडियो। एंड दिस इज नितिश चैनल साइनिंग ऑफ। थैंक यू। एंड हाल के दिनों में इतना लंबा शो, इतना लंबा वीडियो मैंने नहीं बनाया है, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ये बट स्टिल यार सेटिस्फाइंग रहा, अंत जो भी था वो अच्छा लगा एंड एक इम्पैक्ट छोड़कर जाता है आपके ऊपर कि यार मैंने कुछ अच्छा देखा एंड जो किरदारों के साथ कुछ अच्छा बुरा हुआ तो उसका भी एक गहरा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है यहाँ पर। ये है भाई। थैंक यू। दिस इज नितिश चैनल साइनिंग ऑफ। थैंक यू। गुड नाइट।